हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के आईएमपी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हम देखेंगे और उसका सॉल्यूशन यहाँ देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस अध्याय में अधिक क्वेश्चन होने के कारण इसे हम पार्ट में यहाँ प्रस्तुत करेंगे। चलिए, हम पूर्व वीडियोज़ में हमने दो पार्ट में बहुविकल्पी और कुछ विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नों को देखा था और उससे संबंधित कुछ इबारती प्रश्नों को हमने हल किया था। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, पी के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो पहले हम सारे गुणांकों को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास दो समीकरण हैं, 4x धन पी वाई धन 8 बराबर 0। दूसरा है 2x धन 2y धन 2 बराबर 0। तो यहाँ पहले को हम पहला समीकरण, दूसरे को दूसरा समीकरण हम मान लेते हैं और जो अचर पद है उसको हम बराबर के उस तरफ पक्षांतरित कर देते हैं। व्यापक समीकरण से जब हम इनकी तुलना करते हैं तो व्यापक समीकरण हमारा a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 होता है और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 होता है। इससे जब हम तुलना करते हैं तो हमारा a1 a2, तो a1 का मान 4, a2 का मान 2, b1 का मान p, b2 का मान 2, c1 का मान -8 और c2 का मान -2। a1, b1 और c1 पहले समीकरण से होंगे और a2, b2, c2 जो है वो दूसरे समीकरण से होंगे। अद्वितीय हल होने के लिए जो प्रतिबंध है उसका यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। यहाँ पर जब हम मानों को जमाते हैं तो 4 बटे 2 बराबर नहीं p बटे 2, अर्थात त्रियक गुणा करते हैं तो हमें मिलता है p बराबर नहीं 4। अतः 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। इसे हम इस तरह हल करेंगे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, के किस मान के लिए समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर हमें के मान को निकालना है। तो पहले हम दोनों समीकरणों को देख लेते हैं। के एक्स धन 3y ऋण के ऋण 3 ब्रैकेट में बराबर 0, 12x धन के वाई ऋण के बराबर 0। इनको हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमें a1 बराबर के, b1 बराबर 3, c1 बराबर के ऋण 3, a2 बराबर 12, b2 बराबर के और c2 बराबर के मिलता है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 का प्रतिबंध लगाते हैं और सारे गुणांकों को हम बराबर रखते हैं। तो k बटे 12 बराबर 3 बटे के बराबर के ऋण 3 बटे के। प्रथम दो पदों को हम ले लेते हैं तो हमें त्रियक गुणा करने पर मिलता है k का वर्ग बराबर 36। अतः k बराबर धन ऋण करने के अंदर 36, अतः k बराबर धन ऋण 6। फिर इसके बाद इसकी दोबारा जांच के हिसाब से हम पीछे के दो पदों को लेते हैं। उसमें 3 बटे के बराबर के ऋण 3 बटे के। इसको जब हम रखते हैं और त्रियक गुणा करके हल करते हैं तो हमें मिलता है k बराबर 6। अतः k बराबर 6 के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस तरह हम k का मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में भी हमें के मान को प्राप्त करना है जिसका कोई हल ना हो। तो इसके लिए भी हम व्यापक समीकरण से इनकी तुलना करेंगे पूर्व प्रश्न के अनुसार। तो a1, b1, c1 पहले समीकरण से निकाल लेते हैं, a2, b2, c2 हम दूसरे समीकरण से निकाल लेते हैं। फिर इन दोनों के मानों को हम कोई हल नहीं के प्रतिबंध a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 में जमाते हैं। जमाने पे प्रथम दो पद हम लेंगे तो होगा 3 बटे 2 के ऋण a बराबर 1 बटे के ऋण a।
त्रिया गुणा करेंगे तो 3 ब्रैकेट में k ऋण 1 बराबर 1 ब्रैकेट में 2k ऋण 1। हल करेंगे तो हमें मिलेगा 3k ऋण 3 बराबर 2k ऋण 1। k को एक तरफ व्यवस्थित करेंगे तो k का मान हमें मिलेगा 2। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उस प्रश्न में 2 समीकरण दिए गए हैं और m का मान हमें ज्ञात करना है। तो y बराबर mx धन 3 हो, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो दोनों समीकरण हमारे पास में हैं। 2x धन 3y बराबर 11 और दूसरा है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 20। ये 2 समीकरण, इनको विलोपन विधि से हल करने के लिए हम पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाते हैं। तो 2x से 2x कैंसिल हो जाता है, चिन्ह बदलने पर ये हो जाता है 7y बराबर 35। पक्षांतर करते हैं तो y का मान हमें 5 यहाँ प्राप्त होता है। इस y के मान को समीकरण 1 में जब हम रखते हैं तो हमें मिलता है 2x धन 3 गुणा 5 बराबर 11। हल करते हैं तो 2x बराबर ऋण 4 और हल करते हैं तो x बराबर ऋण 2 हमें मिलता है। चूँकि कहा गया है कि y का मान हमें ज्ञात करना है तो y बराबर mx धन 3 के में मान रखने पर जब हम रखते हैं तो हमें मिलता है 5 बराबर m गुणा ब्रैकेट में ऋण 2 धन 3, 5 बराबर ऋण 2m धन 3 का पक्षांतर करेंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो 2 बराबर ऋण 2m और हल करेंगे तो m बराबर ऋण 1। इस तरह हम m के मान को प्राप्त कर लेंगे। चलिए हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले हम दोनों कोणों को मान लेते हैं। पहला कोण हम x मान लेते हैं, दूसरा कोण y मान लेते हैं। तो x को हम बड़ा कोण मानते हैं और जैसा प्रश्न में कहा गया है कि x जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, अर्थात हमारा समीकरण होगा x बराबर y धन 18, जिसे व्यवस्थित करेंगे तो x ऋण y बराबर 18। ये पहला समीकरण हमें मिलेगा। चूँकि 2 संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात x धन y बराबर 180। ये हो जाएगा समीकरण 2। इसे भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हम y दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर 198। 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा 99। ये पहला कोण जो बड़ा कोण है वो हमें मिल जाता है। इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। तो हम 2 में रखते हैं तो हमें मिलता है 99 धन y बराबर 180। 180 से 99 घटाने पर हमें y का मान मिलता है 81। अतः 2 संपूरक कोण, पहला जो x है वो है 99 अंश और दूसरा है y बराबर 81 अंश। ये हमारे अध्याय 3 2 चर वाले रैखिक समीकरणों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे आप अपनी कॉपी पे सावधानीपूर्वक नोट कर सकते हैं। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।